पंकज मुंबई में अपनी बीवी साक्षी के साथ रहता था। पंकज और साक्षी दोनों ही दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। साक्षी गर्भवती थी, इसीलिए उसे हर महीने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। एक दिन जब साक्षी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है, आप थोड़ा साइड में आइए। ठीक है, आप साइड में आइए। जी बोलिए, क्या बात करनी है? डॉक्टर, ये कुछ पैसे आपके लिए। आप साक्षी का टेस्ट करिए और साथ ही मुझे ये बताइए कि उसके पेट पे लड़का है कि लड़की। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या? ये टेस्ट करना इलीगल है, मुझे जेल हो सकती है और साथ ही आपको भी। सर, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए। सर, आप बात समझने की कोशिश करिए। मैं चाह कर भी आपको ये नहीं बता सकता। हमारे भी कुछ नियम होते हैं और क्या फर्क पड़ता है लड़की हो या लड़का? फर्क पड़ता है। मैं लड़की की पढ़ाई का खर्चा और शादी दहेज इतने खर्चे नहीं उठा सकता। मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए जो मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दे सके। सर, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं करती? चाहे वो माँ बाप की सेवा करना हो या चाहे ससुराल की जिम्मेदारियों के साथ ऑफिस जाना, लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियां चल रही हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना करिए। राहुल साक्षी को लेकर टेस्ट रूम में चले जाता है। वो काफी देर साक्षी का टेस्ट करता है। उसके बाद वो साक्षी को वेटिंग रूम में भेज देता है। ये पंकज अपने आप को बहुत होशियार समझता है, अब तुझे बताता हूँ। राहुल रिपोर्ट लेकर साक्षी और पंकज के पास जाता है। बधाई हो, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और देखना, आपके घर एक नन्हा कन्हैया ही आएगा। राहुल की बात सुनकर पंकज बहुत खुश होता है और साक्षी को लेकर अपने घर चले जाता है। कुछ दिन बाद नवरात्रि आने वाली थी। सुनिए, मैं क्या सोच रही हूँ, इस नवरात्रि में हम घर में कन्या भोग करवाएंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी डिलीवरी का टाइम भी तो नवरात्रि में ही है। ऐसी हालत में तुम कन्याओं के लिए खाना कैसे बनाओगी? आप उसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी बहन रीतू को घर में बुला लूंगी, वो मेरी मदद कर देगी। हाँ, ये सही रहेगा। नवरात्रि का दिन भी आ गया और साक्षी की डिलीवरी का टाइम भी, इसीलिए पंकज साक्षी की बहन ऋतु को कॉल करके अपने घर में बुला लेता है। ऋतु, तुम कन्याओं के लिए खाना बना दो और आप आसपास की कुछ कन्याओं को बुलाकर ले आइए ताकि घर में कन्या भोग करवा सके। इतनी भी क्या जल्दी है दीदी? अभी तो नवरात्रि 9 दिन रहेगी, तब तक हमारी नन्ही सी लक्ष्मी भी आ जाएगी, फिर हम उसके साथ ही कन्या भोग करवाएंगे। नहीं, हमारे घर लड़का ही पैदा होगा। पंकज का ऐसा बर्ताव देखकर ऋतु और साक्षी शांत हो जाते हैं। अगले दिन साक्षी के पेट पे बहुत दर्द होने लगता है। उसे तुरंत ही अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। थोड़ी ही देर बाद साक्षी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। बधाई हो, आपके घर में लक्ष्मी आई है। क्या? लक्ष्मी? मतलब कि लड़की? इसका मतलब राहुल ने मुझसे झूठ कहा था। पंकज उस बच्ची को ऋतु के हाथ में पकड़ाकर गुस्से से अस्पताल से बाहर चला गया। उसी समय उसके बॉस का कॉल आता है, जिसमें वो उसे बताते हैं कि पंकज का प्रमोशन हो गया है, उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला है। उस बच्ची ने जैसे ही पंकज और साक्षी की जिंदगी में कदम रखा, इनकी तो जिंदगी ही बदल गई। पंकज ने प्रॉपर्टी में जो भी इन्वेस्ट किया था, उसका डबल प्रॉफिट होने लगा। कुछ दिन बाद साक्षी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब वो घर आती है तो पूजा पाठ करके विधि विधान से घर को शुद्ध किया जाता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या हो गया है? जब से ये बच्ची हुई है, आपको तो बर्ताव ही बदल गया। पंकज बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाता है। रात में जब सब सो रहे थे, तभी पंकज उठता है और बच्ची का गला दबाने लगता है, जिससे बच्ची रोने लगती है और साक्षी की भी नींद खुल जाती है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने मेरे सपने तोड़ दिए। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसे हैवान के साथ रहना भी नहीं है।
मैं अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। साक्षी अपनी बच्ची और रितु को लेकर मायके चली जाती है। इधर पंकज पूरे घर में अकेला था, इसीलिए उसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया। पंकज को ऑफिस में चोरी का इल्जाम लगता है, जिस वजह से उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। पंकज की माँ, जो कि गांव में रहती है, जब उन्हें ये सारी बातें पता चलती हैं कि कैसे पंकज की एक गलती की वजह से साक्षी अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई, वो तुरंत ही पंकज को कॉल करती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ पंकज, तुम तो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त हो ना, और घर आई लक्ष्मी को तुम मारना चाहते हो। तुम्हें ये बात किसने बता दिया कि लड़के ही वंश आगे बढ़ाते हैं? सच्चाई तो ये है कि लड़कियां ही वंश आगे बढ़ाती हैं। तुम खुद सोचो, अगर मैं नहीं होती तो तुम इस दुनिया में कैसे आ पाते? अगर साक्षी की मम्मी नहीं होती तो साक्षी इस दुनिया में कैसे आ पाती? जब तुम अपनी कन्या की इज्जत नहीं करोगे तो लोग अपनी बच्चियों को तुम्हारे घर कन्या पूजन में क्यों भेजेंगे? अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है तो जाओ बहू और अपनी बच्ची से माफी मांगो और उन्हें वापस घर ले आओ। पंकज को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो तुरंत ही साक्षी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। साक्षी भी मान जाती है। पंकज साक्षी और अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आ जाता है। उम्मीद करते